आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है महिंद्रा की थार। इसको थार बोलूं या मैं सबका प्यार बोलूं, ये गाड़ी जो है ये 7 साल की एज ग्रुप से लेकर के और 70 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए इसका प्यार आज तक कम नहीं हुआ है, ना कभी होने वाला है। ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत सारी वेटिंग में चल रही है जब से लॉन्च हुई है, और लॉन्च होने के बाद से आज तक बम्पर सेल पे चल रही है। फिलहाल कंपनी ने इसी गाड़ी का जो है कंपटीशन, अपनी जो इनकी महिंद्रा की थार थी 4x4, उस 4x4 का कंपटीटर ही कंपनी ने स्वयं अपने यहाँ पे ही लॉन्च कर दिया है। ये रियर ड्राइव के साथ 1500 सीसी के साथ ये इंजन इसका आता है। तो चलिए हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। अगर फ्रंट की तरफ से हम गाड़ी को देखते हैं, ऑलरेडी आप लोग कई गाड़ियां देख चुके होंगे, तो फ्रंट की तरफ से गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अगर इसकी आप लाइटों की तरफ देखते हैं तो लाइट इसकी ऑलरेडी हैलोजन दे रखी है, और लाइट्स के बगल में देखते हैं तो इंडिकेटर दे रखे हैं, और इंडिकेटर के साथ ही इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दे रखी हैं। और साथ साथ जो इसका बम्पर है, बम्पर पे इस तरह से कुछ थार की बैजिंग लगी हुई है, और ऊपर देखते हैं तो महिंद्रा की ब्रांडिंग इसमें दी हुई है। और उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें फॉग लैंप नजर आते हैं। ये कुछ गाड़ी का इस तरह का सामने का फेस, और आपको इस तरह से कुछ गाड़ी नजर आती है। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। अगर हम साइड की तरफ से देखते हैं तो कंपनी ने इसके अंदर जो टायर दे रखे हैं वो ऑल टेरेन के साथ इसमें टायर दिए हुए हैं, जिनकी जो प्रोफाइल है 255, 65 और 18 दे रखी है। इसके अंदर जो एलॉय व्हील दिए हुए हैं वो 18 इंची के साथ कंपनी ने दिए हुए हैं। अगर हम ऊपर की तरफ इसकी क्लाइडिंग देखते हैं तो क्लाइडिंग पे ही एक इंडिकेटर साथ में साइड वाला प्लेस किया हुआ है। और उसके साथ साथ नीचे की तरफ हम जाते हैं तो इस जगह पे आपको फुटरेस्ट नजर आता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग के अंदर जो आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ ये महिंद्रा की थार है। तो प्लीज मेरे वीडियो को कंटिन्यू करें और इस वीडियो के आप आनंद लें। ए पिलर के बाद हम देखते हैं तो इस जगह पे इसका ORVM दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ दे रखा है। और इसके जो ये जो कब्जे दे रखे हैं, ये पुरानी टाइम में जो गाड़ियां आया करती थी महिंद्रा की, उसमें इस तरह के कब्जे दिए जाया करते थे। असल में क्या है ना, कंपनी ने इस गाड़ी का डीएनए चेंज नहीं किया है। जब से ये गाड़ी लॉन्च करी है इसका डीएनए बिल्कुल उसके हिसाब के ऊपर ये गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी को ओपन करने के लिए इस जगह पे हैंडल दे रखा है, साथ में की इस जगह पे प्लेस कर रखी है। और ये गाड़ी का हार्ड टॉप मॉडल है। ये कुछ इस तरह की इस गाड़ी की प्रोफाइल है। अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे से कुछ गाड़ी हमें इस तरह से नजर आती है। ये गाड़ी की LED टेल लैंप्स हैं पीछे की तरफ, और साथ साथ इसके अंदर जो टायर दे रखा है स्टेपनी में, वो उसका प्रोफाइल भी सेम ऑल टेरेन के साथ 18 इंची के साथ दिया हुआ है। ये देखिएगा पीछे से इसकी कुछ लुकिंग कुछ गाड़ी की इस तरह की है। अब खोलते हैं इसकी हम बूट। ये देखिए मजबूती तो का एहसास तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही हो जाता है। विंडशील्ड की तरफ अगर हम देखते हैं रियर पे, तो इस पर डिफोगर दिया हुआ है। पीछे की साइड इसमें डिफोगर दिया हुआ है। अब करते हैं इसको हम बंद करने के बाद चलते हैं हम गाड़ी के दूसरी साइड। अगर हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं तो गाड़ी में इस जगह पे हमें डीजल फिल करने के लिए कैप कंपनी ने दे रखा है, और ये ऑलरेडी मैनुअली दिया हुआ है। हाँ, इसको खोलने से पहले मैं गाड़ी की दिखाता हूँ। ये महिंद्रा की ऑलरेडी जिस तरह से सभी गाड़ियों में की आती है उसी तरह की दे रखी है। इसके अंदर लॉक अनलॉक, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं डीजल को। इस जगह पे इसका डीजल, और डीजल के साथ साथ यूरिया भी इसमें दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे चल करके कि गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरह का है। हाँ, साइड में अगर देखते हैं तो इस जगह पे एक FM के लिए एंटीना दे रखा है। अगर आपको 4x4 और 4x2 में केवल जो फर्क जो महसूस होगा वो केवल एक ही चीज से महसूस होने वाला है। गाड़ी के अंदर केवल एक वेजिंग जो होती है 4x4 की, केवल उसका परिवर्तन है। उसके अलावा इसके अंदर किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे थार लिखा आया करता था, इस जगह पे थार की बैजिंग दे रखी है। यहाँ पे बस इस तरफ जाकर के हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 4x4 की बैजिंग नजर नहीं आती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की तरफ जब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले हमें इसका डोर का ये नजर आता है। इसके अंदर अच्छी खासी प्लास्टिक क्वालिटी दे रखी है, और इस जगह पे देखते हो सिल्वर कलर में कुछ थार लिखा हुआ है। और उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो ये बड़ा अलग टाइप का प्लास्टिक कुछ दे रखा है, जो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि लेदर फिनिश के साथ दिया हो। और ये गाड़ी के ORVM को कंट्रोल करने के लिए लीवर इस जगह पे दिया हुआ है। इसके विंडो पे एक आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, और उसके साथ साथ अगर अंदर की तरफ जैसी हमारी निगाह पड़ती है तो अंदर हम देखते हैं कि इसमें नीचे की तरफ ABC पैडल, और पैडल के साथ साथ इस जगह पे कुछ पियानो फिनिश के साथ इसका AC का वेंट इसमें दिया हुआ है। और इस जगह पे अगर हमारी निगाह पड़ती है तो ये गाड़ी को ऑटो ऑफ करने के लिए, आइडियल में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो ये अपने आप ही बंद हो जाती है। जैसे ही आप क्लच दबाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और सीट की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो फैब्रिक के साथ ना, फैब्रिक और आर्टिफिशियल लेदर के साथ ये सीट इसकी दी हुई है, और सीट में इसकी हाइट एडजस्टेबल के साथ ये सीट इसकी आती है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सबसे पहले मुझे गाड़ी का स्टीयरिंग नजर आता है। गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग पे बीच में अपना जो है, जो महिंद्रा का नया लोगो है तितली वाला, ये इन्होंने इस पर बैठा रखा है। और स्टीयरिंग कुछ गाड़ी का इस तरह से दे रखा है
ये इस पे किसी भी तरह का कोई भी रैप या लेदर वगैरह की कोई फिनिशिंग इसमें नहीं दे रखी है। इसके ऊपर आप अंदर एक्सेसरीज के तौर पे कवर ही चढ़वाना पड़ेगा। और इस पे एक स्टैंडर्ड एयर बैग यहाँ दे रखा है। और दूसरी तरफ देखता हूँ तो दूसरी तरफ भी इसके को पैसेंजर की साइड हमें एयर बैग नजर आता है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का दे रखा है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसमें इस जगह पे की, और की लगाते के साथ जो हमें इसमें नजर आता है वो कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले नजर आता है, जिसपे कि सबसे पहले थार लिखा हुआ आता है। और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स कंपनी ने दे रखे हैं, जिनमें से कि स्टीरियो सिस्टम को की आवाज को कम ज्यादा करने के लिए, इसके चैनल्स करने नीचे ऊपर करने के लिए, और साथ साथ फोन को रिसीव करने के लिए कुछ बटन दिए हुए हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं तो इसमें हमें क्रूज कंट्रोल, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ कुछ एक दो और इसमें पॉइंट हमें नजर आते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे गाड़ी की ट्रिप मीटर के साथ साथ फ्यूल गेज और ये सब चीजें दिखती हैं। और इसके अंदर जो मीटर दे रखा है वो एनालॉग दे रखा है, और गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर दे रखा है उसकी मार्किंग 180 करी हुई है। और दूसरी तरफ हमें नजर आता है तो इसमें जो आरपीएम मीटर दे रखा है। और बीच के डिस्प्ले में गाड़ी में इसमें फ्यूल गेज, और फ्यूल गेज के साथ साथ गाड़ी का टेम्परेचर मीटर का भी इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के रूफ की तरफ। अगर हम निगाह हमारी जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका सनशेड नजर आता है, जिसके अंदर एक टिकट होल्डर दे रखा है। दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो हमें वैनिटी मिरर के साथ इसका सनशेड नजर आता है। और बीच में इसके जो दिया हुआ है IRVM ये दे रखा है मैनुअली। जो गाड़ी के अंदर कहते हैं ना कि फीचर्स भी चाहिए, स्टीरियो सिस्टम भी चाहिए, तो गाड़ी में कुछ इस तरह का स्टीरियो सिस्टम कंपनी ने दे रखा है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ वाइड आता है। इसका जो साइज डिस्प्ले का दिया हुआ है ये 7 इंची का इसमें दिया हुआ है, और ये 6 स्पीकर के साथ कंपनी ने इसको इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या टच की क्या रेस्पॉन्स है। अगर टच के रेस्पॉन्स की तरफ जाते हैं तो टच का रेस्पॉन्स इसका, हाँ टच का रेस्पॉन्स भी इसका अच्छा ही है। ये गाड़ी के अंदर कई सारी इसके अंदर भी गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे सिस्टम पे हम जाते हैं तो गाड़ी में टाइम वगैरह ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें एडवांस कनेक्टेड और कई सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं हम गाड़ी के नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमें इसमें AC वेंट नज़र आते हैं। ये गाड़ी में बीच में AC वेंट कुछ इस तरह के दे रखे हैं। इसके अंदर जो AC दिया जाता है ये मैनुअली AC कंपनी ने इसके अंदर दे रखा है। ये कुछ इस तरह का इसका क्लस्टर AC का दे रखा है। और नीचे की तरफ देखते हो तो इसमें कई सारे बटन्स नजर आते हैं, जिसमें कि गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और कई सारी चीजें साथ में दी हुई हैं। और दूसरी साइड की तरफ हमारी नजर पड़ती है तो इस जगह पे हमें इसका ग्लोव बॉक्स नजर आता है, जो कि बहुत ही छोटा सा इसके अंदर दिया हुआ है। और इस जगह पे महिंद्रा ने अपना गाड़ी का जो है वो सीरियल नंबर और कई सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी हैं। नीचे की तरफ आपको नजर आता है तो यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं। कंपनी ने 2 स्पीकर इसके आगे वाले डैशबोर्ड पे, और 2 ट्विटर, ये देखिएगा 2 ट्विटर और 2 स्पीकर इसके रूफ पे प्लेस किए हुए हैं। तो सिटिंग कंफर्ट तो गाड़ी का ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जाने के लिए हमें इस जगह से ये इसका खोलना पड़ता है, और खोलने के बाद अंदर चल के देखते हैं तो अंदर घुसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो खैर होती है। ज़्यादा ओल्ड एज लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं उस वाली सीट को ऐसी रहने देता हूँ। मैं ये सीट आगे की मेरी तरफ मेरे हिसाब से सेट कर रखी है, तो इसमें पीछे की तरफ वैसे तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे सफ़र करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के इंजन की तरफ। बोनट खोलने के बाद जब गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह का भरा भरा इंजन आपको नजर आता है, क्योंकि जो इंजन इसके अंदर दिया हुआ है ये 1497 सीसी 4 सिलेंडर D117 CRDE इंजन इसके अंदर दिया हुआ है। इंजन के अंदर और इस गाड़ी के अंदर केवल इंजन का चेंज है, बाद बाकी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं दे रखा है। जो 4x4 गाड़ी आती है वो 2184 सीसी 4 सिलेंडर और 2.2 लीटर के साथ वो आती है। 14 एमहॉक 130 उसका इंजन साइज होता है। और इसके अंदर जो इसकी पावर फिगर्स हैं वो 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क गाड़ी जनरेट करती है। और इसके हम साथ साथ एवरेज की बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो एवरेज है वो पहले से बहुत बेहतरीन कर रखा है। ये 17+ में इसका लगभग एवरेज आता है। इस गाड़ी की जब वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी इसके अंदर 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी प्रोवाइड कराती है। और जब प्राइस की बात करते हैं इसकी हम, तो प्राइस इसकी जो इसकी 4x4 2.2 लीटर के साथ जो गाड़ी आया करती थी उस गाड़ी में और इस गाड़ी के रेंज में रेट्स में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। जो रेट्स है इस गाड़ी के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गाड़ी मैंने शूट करी है महिंद्रा की थार, वो आगरा के कल्याण महिंद्रा के नाम से जो शोरूम है, डीलरशिप है, मैंने उसके सौजन्य से इस गाड़ी को शूट किया है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अच्छे से किसी नए ब्लॉग में।